बस ए नबी तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, ना तो तुम काहिर हो और ना ही मजनून हो। इसको हम पहले समझ चुके। काहिर वो पेशेवर लोग होते थे जो लोगों को उनकी किस्मतों का हाल बताते थे और उनकी गुमशुदा चीज़ों के बारे में, बीमारी के बारे में। आज भी तबका मौजूद है, यानी झूठ बोल के 100 झूठ बोले, एक आध सच निकल गया उसमें, बस इस पर ही वो पूरी उनकी वो यानी पूरी दुकानदारी इस पर ही चलती है, झूठ पर ही। और जाहिल लोग उनका शिकार होते हैं। और ना ही आप मजनून हो। हम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिही रैबल मनून, क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक में हम गर्दिश अय्याम का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी जैसे अरब के शायर पहले हो गुजरे हैं, बड़े बड़े, वो मर मिट गए, ख़त्म हो गए, ऐसे ही इनका भी होगा मामला। कुल आप इनसे कहिए तरब्बसु, तुम इनसे कहिए इंतज़ार करो, फ़इन्नी माकुम मिनल मुतरब्बिसीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम क़ौमुन ताग़ून, क्या इनकी अक़लें इनको ऐसे ही बात का हुक्म देती हैं। मुराद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनके दरमियान मौजूद है, आपका अखलाक, किरदार, आपकी तालीमात, अब जो कलाम इलाही आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको नफ़ा नहीं नुकसान हुआ है दुनिया में। और क्या काहिन और मजनून को ये काम, कोई काहिन ऐसे काम करता है या कोई मजनून इस तरह की उम्दा बातें करता है, या कोई शायर जो है वो उसका ये किरदार होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम कौमुन तागून, या दर हकीकत ये बुग़्ज़ और इनाद में हद से गुजरे हुए लोग हैं। यानी हर धर्मी की बात है, मानना नहीं है उनको। और कभी कहते हैं काहिन है, कभी कहते हैं शायर है, कभी कहते हैं मजनून है। ये तीनों सिफ़ात आदमियों की अलग अलग हैं, बुरी सिफ़ात है ये। काहिन है तो वो शायर नहीं हो सकता, शायर है तो मजनून नहीं हो सकता, मजनून है तो काहिन नहीं हो सकता। तो अपनी हर धर्मी और दुश्मनी की वजह से ये बातें कर रहे हैं। हम यक़ूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून, क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने यह कुरान ख़ुद घड़ लिया है। असल बात यह है कि ईमान नहीं लाना चाहते। फ़लियअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन, अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं तो इसी तरह का एक कलाम बना लाएँ। इस पर हम बात कर चुके हैं कि इस तरह की किताब जिसकी अखलाक़ी तालीमात बहुत उम्दा हों और दुनिया में उस किताब के मानने वालों ने जो असरात पर डाले हैं, आधे से ज़्यादा दुनिया को अरबों ने फ़तह कर लिया। इस किताब के अखलाक, इसका इंसाफ, इसके हुकूक़ और फ़राइज़ के बारे में इसकी तालीमात, वो सारी ज़ाहिर करती हैं कि ऐसी कोई किताब इंसानी किताब नहीं हो सकती। अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, क्या ये किसी खालिक के बग़ैर ख़ुद पैदा हो गए हैं या अपने आप को इन्होंने ख़ुद बनाया है। अम खलक़ुस समावाति वल अर्द, या ज़मीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है। बल ला युक़िनून, असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून, क्या तेरे रब के ख़ज़ाने इनके कब्ज़े में हैं या ख़ज़ानों के दारोगा ये हैं। एक बात वो ये भी कहते थे ना कि इनको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को क्यों दी गई रिसालत। सूरह ज़ुख़रुफ़ में है, वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरानु रजुलिम मिनल क़रियतैनि अज़ीम, क्यों नहीं दिया गया ये कुरान, नाजिल किया गया। ये जो दो बड़े शहर हैं ताइफ़ और मक्का, इनमें से जो बड़े बड़े सरदार थे, इनमें से किसी को क्यों नहीं दिया गया, इनको क्यों दिया गया। ये तो यतीम हैं और इनके पल्ले, इनके पास तो कोई दौलत, माल और दौलत भी नहीं है, तो इनको क्यों दिया गया, उसका जवाब है। और इसका जो ज़्यादा मुफस्सल जवाब है वो तो सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला ने दिया है कि मसला ये है कि लोगों को हिदायत और रहनुमाई देने के लिए रसूल अल्लाह भेजता रहा है। उन रसूलों का इंतखाब ख़ुद अल्लाह करता है। रिसालत और पैगम्बरी जो है और नबूवत एक बहुत बड़ी रहमत है। तो इंसानों के जो अपने मामलात हैं, रोज़ी है, इंसानों की माश है,
इंसानों के अपने बीमारी है, सेहत है, औलाद है, कारोबार है, नफ़ा है, नुकसान है, मौत है, ज़िंदगी है, ये सारे मामलात इंसानों के अपने हाथ में है क्या सारे, कि जो जी चाहे जैसा भी चाहे वो ले सकता है? नहीं ले सकता ना। किसी को अल्लाह ताला ने औलाद में बरकत दी है, किसी को माल और दौलत में दी है, किसी को खूबसूरती दी है, किसी को कोई ख़ास फ़न अता किया है। इसी तरीके से ये तक़सीम ख़ुद अल्लाह की है दुनियावी मामलात में भी। इसका कोई और खुदा मालिक नहीं है, वही एक ही इलाह एक ही है। ज़मीन में भी वही है और आसमानों में भी वही है। बनाया भी उसी ने है, चला भी वही रहा है। उसका जवाब है, क्या तेरे रब के ख़जाने इनके पास हैं, जिसको चाहे जो कुछ चाहे दे दे? नहीं है ना। तो फिर ये कि रिसालत किसको अता करे, ये एक बहुत बड़ी रहमत है, रिसालत का जो मनसब है, तो उसके बारे में ये कहना है मकाना बात है। अब हुमुल मुसय्यिरून, या ख़जाने तो अल्लाह ही के, अगर ये कहते हो तो क्या तुम उस पर हुक्म चलाने का कोई हक़ है तुम्हें? ये ख़जाने अल्लाह के हैं और हुक्म जो है वो किसी और का चलता है उन पर। दोनों बातें गलत है। अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, तो क्या अल्लाह के लिए तो बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे? अम तसअलहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, क्या तुम इनसे कोई अजर मांग रहे हैं आप कि ज़बरदस्ती उन पर कोई जुर्माना लग गया है, जिसके यानी अदा करने की फ़िक्र में ये घुले जा रहे हैं? यानी इनमें से फिर क्या बात है? नहीं, एक यह आयत रह गई है, अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसय्यिरून, क्या तेरे रब के ख़ज़ाने इनके कब्ज़े में हैं या उस पर ये दारोगा हैं? अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फ़ीह, क्या इनके पास कोई सीढ़ी है ऐसी जिस पर ये चढ़कर ऊपर चले जाते हैं और अल्लाह ताला के गैब की ख़बरें जो है ना वो ले आते हैं? फ़लियअति मुस्तमिऊहुम बिसुल्तानिम मुबीन, अगर ऐसा है तो फिर वो अपनी कोई दलील पेश करे, लाए वो। यानी अगर रसूलुल्लाह की बात तुम नहीं मान रहे हो, जो बड़ी वाज़ेह और रोशन बात है, तो तुम्हारे पास फिर गैब की बातें जानने का क्या ज़रिया है? क्या ऐसा है कि तुम्हारे पास कोई सीढ़ी है इतनी बड़ी कि जिससे तुमने अल्लाह के दरबार में रसाई हासिल करके या उसके फ़रिश्तों से पता कर लिया है कि तुम्हारे ये मुशरिकाना अक़ायद, जिनको तुमने अल्लाह की जगह पे इलाह बना रखा है, तुम्हारे देवी और यानी देवियाँ जो हैं ये इख्तियारात रखते हैं, और फिर ये है कि अल्लाह के लिए तुम औलाद तजवीज़ करते हो कि उसकी लड़कियां हैं जो अपने लिए पसंद नहीं करते, तो तुम्हारे पास अपनी इन बातों की दलील के लिए क्या इल्म का क्या ज़रिया है तुम्हारा? कैसे तुमने मालूम किया है कि अल्लाह के भी शरीक हैं और अल्लाह के औलाद भी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हारे सामने जो पेश कर रहे हैं वो हम पढ़ चुके हैं पिछली सूरत में भी, इस सूरत में भी। कायनात के वो हक़ाइक़ तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं जो तौहीद और रिसालत पर और आखिरत पर गवाही दे रहे हैं। रिसालत पर गवाही तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात गिरामी है। अभी अगली सूरत में हम पढ़ेंगे, माज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये जो तुम्हारे साहिब हैं ये कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे सामने 40 साल से ऊपर का अरसा इन्होंने गुजारा है। आपसे कभी बदमामलगी, झूठ, वादा खिलाफ़ी, कोई और ऐप की बात साबित ही नहीं है। तुम पेश करो ना सबूत, तो ये कि अल्लाह का कलाम नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मेरी अपनी ज़ात, मेरा अपना किरदार वो सबूत है, मुझसे झूठ साबित करो। और फिर मैं तुम्हें अल्लाह का कलाम पहुँचा रहा हूँ, इसमें जो निशानियाँ, जो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो देख लो हैं या नहीं है, और कहने वाला मैं हूँ। मुझसे या तो झूठ साबित करो वरना फिर इनको मानो। नहीं मानते हो तो तुम जो अपने गलत अक़ायद, मुशरिकाना अक़ायद रखते हो, इसके लिए कोई दलील लाओ कि तुम्हें इन बातों का इल्म कहाँ से हुआ। ज़ाहिर नहीं ला सके, नहीं ला सकते थे।
लाते भी तो ज़ाहिर बात है झूठी होती वो बात तो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब जानते थे और जो हक़ाइक़ इसमें बयान हो रहे हैं सब मानते थे। ज़मीन का और आसमान का और इंसानों का हर चीज़ का खालिक तन्हा अल्लाह है, इसमें कोई शरीक नहीं है, तो फिर इबादत भी इसकी होनी चाहिए। अम तसअलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम अम तसअलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून अम इंदहुमुल ग़ैब फ़हुम यक्तुबून। क्या इनके पास गैब का कोई इल्म है और इसके अलावा जिसकी बिना पर ये लिख रहे हो। अच्छा, इससे पहले की जो आयत है ना, हम तसअलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, क्या तुम इनसे कोई अजर मांग रहे हो। मुराद कुफ़ार से ये कहा जा रहा है कि अगर रसूल की कोई ज़ाती मफाद होता इसमें, अपना दौलत कमाना होता, शोहरत कमाना होता, तो तुम कह सकते थे कि यार इसके पीछे कोई मकसद है, इसके पीछे कोई इनका की गरज़ है। मगर तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि अपनी इस दावत में वो मुखलिस हैं, उनका कोई दुनियावी फ़ायदा इसमें नहीं है। जबकि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे अपने इसी माशरे में और सारी दुनिया के अंदर उस वक्त भी और आज भी हम देखते हैं कि कई मजहबी पीर हैं, कई जो है वो पंडित हैं, कई जो है वो पादरी हैं, ये सब के सब आस्थाने बनाए बैठे हैं और वहाँ पे यानी कुफ़ार में नहीं मुसलमानों में भी इल्ला माशाअल्लाह ज़्यादातर वो लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, अपने दरगाहें सजा के और अपने मज़ारात सजा के और अपने दरबार सजा के अपने आस्थाने बना के वो लोगों से चंदे और नजराने खींचते हैं, जितने भी पीर हैं। इल्ला माशाअल्लाह कम लोग हैं ऐसे जिनको वाकई अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, ऐसे लोग वो बहुत कम हैं। ज़्यादातर आप देख सकते हैं पेशावर है सारे। तो मुराद ये है कि क्या वो तुमसे कोई इस तरह का नजराना या कोई अजर मांग रहे हैं इस काम पे ऊपर, जैसे कि दूसरे मजहबी लोग जो है ये मजहबी ताजिर और सारे उजरतें वसूल कर रहे हैं। आस्थानों के जो निगरान हैं, जो उनको चलाने वाले हैं, गद्दा नशीन है, सज्जादा नशीन है और पता नहीं क्या क्या नशीन है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अपनी तिजारत थी बड़ी अच्छी पहले, उसके बाद इस पैगाम के पहुंचाना शुरू किया तो वो तिजारत भी ख़त्म हो गई। अब ये बिल्कुल अहमकाना तुम्हारी जहालत है और हठधर्मी है कि इससे तुम भागते हो। अम युरिदून कैदन फल्लज़ीन कफ़रू हुमुल मकीदून, क्या कोई ये चाल चलना चाहते हैं। यानी मशावरत करते थे ना फिर कुरैश के बड़े बड़े सरदार बैठ के मजलिसें करके नबी अलैहिस्सलाम की इस दावत के ख़िलाफ़ कि भाई कैसे इनको रास्ते से हटाएं, कैसे इस दावत का रास्ता रोकें, कैसे लोगों को इससे मुतनफ़िर करें। क्या मतलब है कि उसके लिए तरीक़ा इख्तियार करें। ये मज़मून कुरान हकीम में और जगह भी आएगा। यानी रोक नहीं पा रहे थे तो मशवरे करते थे, कभी कहते थे इनको क़ैद कर दो, कभी कहते थे इनको जो है वो यहाँ से निकाल दो मक्का से, यहाँ तक कि कुरान हकीम में दूसरी जगह है कि कत्ल करने की भी उन्होंने माज़अल्लाह तजवीज़ें पेश की, हाँ साजिशें की। तो क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं। अगर ये बात है तो कुफ्र करने वाले की चाल उन पर ही उलट पड़ेगी। ये पेशन गोई की है। जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत थोड़े आदमी थे और कुफ़ार और मुशरिकीन की हुकूमत भी थी और गलबा भी, सियासी गलबा भी, समाजी गलबा भी और माशी गलबा भी कुरैश का ही था। तो कोई शख्स जो है वो इसका अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये चाल जो है ना कैसे नाकाम, लेकिन बाद के हालात ने बता दिया, कुफ़ार नाकाम हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद रखते हैं। इनका है कोई माबूद अल्लाह पाक है उस शिर्क से जो ये कर रहे हैं। यानी जिनको ये इलाह बनाते हैं वो इलाह तो है, वो तो है, हकीकत में इलाह नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं है, ना उन्होंने कुछ बनाया है। और शिर्क एक झूठा, शिर्क से ज़्यादा कोई झूठी बात है ही नहीं। और जो हक़ है उसके साथ अल्लाह की ताकत है, यानी नबी के साथ अल्लाह का कलाम है हक़,
तो वो एक बेहकीकत चीज़ के लिए जो लड़ रहे हैं झूठ के साथ, तो जीत सकते हैं? उन्हें कभी भी नहीं जीत सकते, अल्लाह से तो नहीं जीत सकते। बस